हरिद्वार जिले को आज नया प्रशासनिक मुखिया मिल गया है। उत्तराखंड शासन द्वारा हाल ही में टिहरी गढ़वाल से स्थानांतरित किए गए आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित ने 4 जून को दोपहर करीब 1:25 बजे हरिद्वार जिले के नव नियुक्त जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। वे ट्रेजरी कार्यालय पहुंचे, जहां परंपरागत तरीके से उन्हें चार्ज सौंपा गया। मयूर दीक्षित इससे पहले टिहरी गढ़वाल में जिलाधिकारी के साथ साथ पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना और जिला विकास प्राधिकरण टिहरी के उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत थे। राज्य सरकार ने उन्हें इन सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए अब हरिद्वार जैसे संवेदनशील और रणनीतिक जिले की कमान सौंपी है। प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था और विकास। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मयूर दीक्षित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरिद्वार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ तीर्थाटन, जनसंख्या दबाव और ट्रैफिक जैसी तमाम चुनौतियां हैं। मेरी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और जनहित में त्वरित निर्णय होंगे। साथ ही हरिद्वार में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें गति देना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई को प्रभावी बनाया जाएगा और सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सुशासन और संवाद की होगी नींव। मयूर दीक्षित ने संकेत दिए कि वे संवाद और समन्वय आधारित प्रशासन को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा, प्रशासनिक व्यवस्था तभी सफल होती है जब जनता को सीधे और समयबद्ध सेवा मिले। मेरा प्रयास होगा कि आम नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएं और उनका त्वरित समाधान हो। उन्होंने यह भी कहा कि हरिद्वार को स्वच्छ और सुनियोजित शहर बनाने के लिए नगर निकायों, पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। अनुभवी अफसर, कर्मठ प्रशासक आईएएस मयूर दीक्षित को निष्पक्ष, सख्त लेकिन संवेदनशील अफसर के रूप में जाना जाता है। टिहरी में उन्होंने कई पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक किया। अब हरिद्वार जैसे व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जिले में उनकी तैनाती को शासन द्वारा एक रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है। नए जिलाधिकारी के आगमन से हरिद्वार वासियों में उम्मीद जगी है कि प्रशासनिक स्तर पर नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता देखने को मिलेगी। जो भी सबसे पहले तो हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, जो उनके इश्यूज़ हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हों या शासन में कोई लंबित इश्यूज़ हों या जनपद में कोई इश्यूज़ हो, उनको रिजॉल्व करेंगे और सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, उसमें समय से पूर्ण हो जाए योजनाएं, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मानसून सीज़न और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो तैयारियाँ की जानी उसकी भी बैठक करी जाएगी और आगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण हो जाएँ। सर, जो मामला चल रहा है उसको लेकर की स्थिति बन गई है, कैसे आगे का रहेगा, क्या चुनौती समझते हैं? देखिए, गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम। और जैसा मैंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी जाएगी कि अपने जो दायित्व हैं उसका निर्वहन प्रॉपरली करें। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसके दायित्व के निर्वहन में कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद।